के सर्किट हाउस पहुंचे, वहां उन्होंने स्वागत। आपको बता दें कि गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष विशेश्वर पटेल दुर्ग के सर्किट हाउस पहुंचे, जहां उनका स्वागत गौ सेवकों ने किया। स्वदेश 2027 मिशन की संवाददाता दीपमाला सिन्हा ने गौ माता के संवर्धन और संरक्षण को लेकर उनसे विस्तृत चर्चा की। आज हमारे साथ मौजूद है छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्री विशेश्वर सिंह पटेल। आज हमन एमन से बात करते हैं काबर की छत्तीसगढ़ में लगातार गौ हत्या होते, गौ मन के ऊपर लगातार अत्याचार होते। साथ ही सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे भारत में बीफ के बिक्री जो होते ओकर मुद्दा पे आज हमन एक से बात करते हैं एमन से और जानते हैं कि आगे सरकार द्वारा का नए योजना लेके आई और आयोग द्वारा का कार्य करी। सबसे पहले तो आप मन के स्वागत है हमारे चैनल में। जी नमस्कार। सबसे पहले मैं जानना चाहूँ कि आप अध्यक्ष बने हो, आपकी शुरुआत कब से हुई गौ सेवा में? गौ सेवा की शुरुआत कहाँ से करे आप मन, और अध्यक्ष के पद तक आते आते आप मन कितना कार्य करो गौ सेवा पर? इधर पहली भी मैं गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। वो कार्यकाल में प्रशिक्षण इत्यादि के बारे में और जो गौ सेवा के बारे में जो भी सरकार की मेरे से बहुत अच्छे ढंग से क्रियान्वयन हो रही थी और कमोवेश सरकार बदल गए तो वही योजना ला सरकार करी, बाकी कुछ त्रुटि की वजह से वो सफल नहीं हो पाए। तो त्रुटि ला दूर करके वो धान योजना राज से हम शुरू करे हैं। अब ये योजना में जिसे आप बताए हो कि गाय जो है वो मांस के निर्यात होते, गाय हत्या करते हैं, तो ओखर दोषी हम ही मन हन। गौ ला माता मानथन, गौ माता की जय कथन, तो गौ ला हमन संरक्षण देवो रखबो। गाय बाहर नहीं घूमी, कसाई के पास नहीं जाही तो गाय हत्या कहाँ ले? तो गाय बाहर नहीं घूमी तस्कर मन कहाँ पाए? तो ओखर बारे में हमन चिंतन करके गाय के उपयोग ला बताए बर, जन जागृति करे बर और जगह जगह में प्रशिक्षण दे के योजना बनाए हमन। गोबर गोभी कढ़ाई खेती जो जहर हो गए, जहरीला अन्न खात हन हमन, ओखर से कई प्रकार के शरीर में बीमारी आवत है। ये सब ले दूर करे बर गाय माता ही कारगर है, दूसर कोई उपाय नहीं। यही को परलौकिक यानी भौतिक सुख सुविधा और धर्म अर्थ काम मोक्ष कथन हिंदू धर्म में वहाँ तक प्राप्त कर रहे हैं, तो गाय माता की शरण में जाए लग पड़ी। तो वो दिशा में सरकार बहुत अच्छा गंभीरता से चिंतन करते है और उसका सार्थक परिणाम आप मन के बीच में आने वाला है। आप बोले कि जैसे कि गौ माता मानते, गौ माता की पूजा होती है। हमारे छत्तीसगढ़ की बात करना तो हमारे छत्तीसगढ़ में ग्रामीण एरिया ऐसे है कि जहाँ हमारे मन के मतलब शुरुआत ही सुबह गाँव से होते हैं ना, गाय लौटना, चारा देना, दूध धोना। और ग्रामीण क्षेत्रों में एक नियम है कि गाय ला पूरा बकायदा नियम से लेके जाते, चरवाहा नियम से लेके आते। लेकिन वही सिस्टम अगर शहर में देखा जाए तो शहर के सड़कों में खुले हुए हैं, जगह जगह घूमा थे बेवजह, सड़कों में घूमा थे बेवजह, किसी काकरो गाड़ी के नीचे आके मरा थे। तो नहीं लगती कि हमारे गांव के जो परिवेश रही से पहले के उनमें गाय गौ माता ज्यादा सुरक्षित रही, ओकर पूजा होए, ओला इतना इज्जत, जूठा खाटा भी दे बर भी सोचे कि गौ माता ला काबर जूठा दे। आजकल तो ऐसे हो गए कि सड़कों में पड़े हुए झिल्ली ला खा के भी गौ माता मरत है। तो आप मन ला ऐसे लगती कि नहीं कि गांव के जो परिवेश रही उनमें गौ माता ज्यादा सुरक्षित रही? हाँ, चूँकि विकास भौतिक विकास की दुनिया में आज शहरीकरण जनसंख्या वृद्धि सब हो गई है, जेकर वजह से गाय माता दुखी है और ओकर से हमू मन दुखी हैं। जिन दिन गाय माता प्रथम इसमें रही से वो दिन भारत सोने की चिड़िया रही से और गाय माता हमार अर्थशास्त्र में मतलब हमार खेती किसानी के जड़ रही से, जिनला हमन छोड़ के रासायनिक खाद अपनाए हैं, जेकर दुष्परिणाम ये हुए कि धरती है धीरे धीरे उर्वरक क्षमता कम हो जाती है। यू ला भी दूर करे जाही और शहर में भी गोधाम योजना की अपन योजना करे हैं। जैसे ग्रामीण में है उसके शहर में भी गोदाम योजना, स्थान जो शहर के आसपास में और शहर के अंदर जहाँ भी जमीन है वही साल चिन्हित करके वहाँ भी गोधाम योजना करके और वही प्रक्रिया यानी गाय के जो संरक्षण संवर्धन किसान और गाय के पुनर्संबंध स्थापित करे जाए। गाय ला हमन हिंदू धर्म ने सनातन संस्कृति के मूल बिंदु है। गाय है तो सनातन संस्कृति है, गाय है तो भारत विश्व गुरु बनी, और गाय है नहीं अपना ही प्रथम बिंदु लिखी तो विश्व गुरु नहीं बन सके। उसका कारण का है
कि गाय की दूध जो है और अमृत है और ओकर दूध पान करेगा। ऐसे ऋषि महर्षि बताओ जो है बिना गाय के एक आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करे हुए ईश्वर ला प्राप्त करे हुए। ऐसे हमारे भारतीय संस्कृति में 16 संस्कार है जन्म से के मृत्यु तक के बिना गाय के संपन्न नहीं हुए। तो वो हमन वो परंपरा ला जीवित करे बर गो कथा के माध्यम से, गो जन जागरण यात्रा के माध्यम से, गो आधारित जैविक खेती के प्रशिक्षण दे करके ओहू ला भी ये करबो और गाय ला भी कहीं न कहीं आश्रय में रखबो। ओला लवारिस शब्द ला तो हम बंद करवा दें, लवारिस शब्द नहीं कहना चाहिए, गाय ला पशु नहीं कहना चाहिए, गोधन कहना चाहिए। ये दिशा में भी हमन जन जागृति लाए के प्रयास करत हैं। पिछले सरकार में भूपेश बघेल के सरकार में तो काका बहुत कार्य करे, जैसे गौ माता के गोबर से लेकर मूत्र तक जो भी है सब चीज एक एक चीज की व्यवस्था कर दे रही से, गौठान खोले रही से। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई तब से देखा थे हालात छत्तीसगढ़ में हालात काफी बिगड़े हुए, चाहे शहर की बात करें चाहे ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, बिल्कुल गौ माता की स्थिति तो बहुत ही दयनीय है। आपसे तो लगातार चर्चा हो रही है बीजेपी सरकार के जो उच्च नेता मन आगे ऐसे का योजना लेके आई कि आगे इस तरह से जो अभी लगातार जो भीड़ की बिक्री होते, तस्करी तो काफी होती है और ये तस्करी में सबसे ज्यादा जो संलिप्त है वो हिंदू मन ही है। हिंदू मन ही गौ माता की तस्करी करते हैं। तो आगे आप मन बड़े विकास का कार्य करेंगे? नहीं, तस्करी में ऐसे कोई पर्टिकुलर हिंदू मन है ऐसे नहीं है। उमें जो ग्रामीण क्षेत्र के मन से ही होते गाय के, हाँ ग्रामीण क्षेत्र से होते मैं मानत हूँ। बाकी वो करियो तो हिंदू भर नहीं है, सब प्रकार से देखिए संतोषी है जिन मन गाय ला महत्व नहीं जाना। जिन गाय जो है मांस के लिए उपयोग करते हैं और उन गो मांस के उपयोग करते हैं। वो मन विकृत बुद्धि के हो जाते हैं, राक्षस है, राक्षस मन कथन। तो वो जो गाय के दूध है वह ज़्यादा उपयोगी है, अमृत है। वह आदमी ला एक स्वस्थ शरीर, स्वस्थ गाय के घी जो है 1 चम्मच घी में 1 टन ऑक्सीजन बनते। और वो घी जो है दुनिया में दुर्लभ है गाय के घी। तो ऐसे पंचगव्य है, पंचगव्य अमृत है। पंचगव्य ले तो संसार की सब बीमारी जब का बीमारी है वो आने वाला बीमारी के भी दूर हो सकता है। पुराना टीका विकास में गाय के बहुत बड़ा योगदान है। तो उसने गाय अपन सृष्टि के संतुलन बिन दिए, गाय ला अपन संरक्षित करबो तो हमन बचब और गाय नहीं रही तो हमन नहीं बचब। ये जो धारणा है वो बनाए पड़ी। और रही सवाल भूपेश बघेल के कार्यकाल में बहुत काम हुए हैं। गोठान योजना पर वो धन्यवाद है, गोठान योजना तो जरूर शुरू करे से, बाकी वो भ्रष्टाचार के बलि चढ़ गए। वहाँ ठीक से योजना नहीं हुई और गोठान में कहीं कहीं तस्करी की अड्डा भी बन गई से। उखर माध्यम से गाय अभी गाय कचती सड़क और गली में दिखत है कि गाय तस्करी ले लगभग बहुत मात्रा में रुक गए। तो गाय तस्करी से रुक गए तो कहाँ जाए? तो गाय सड़क में गली में दिखी, इकर वजह है, कारण है। वो समय गोठान से तस्कर में राते रात ले जाए ऐसे भी सूचना मिलत रही थी। तो इकर वजह से गाय ज़्यादा दिखत है और उस समय तस्करी में बहुत कुछ नियंत्रण लगे। आने वाला समय में गोधान योजना में गाय कहीं न कहीं आश्रय में आ जाए तो अपन तस्करी से मुक्ति मिली और गाय माता सुरक्षित रही, हम सुरक्षित रही और छत्तीसगढ़ विकसित राज्य बनी। और गाय के बहुत बड़ी योगदान। एक सवाल आप पूछना चाहूँ, ज़्यादातर देखी गई जब तक गौ माता दूध देते, जब तक काम के रहते सबके घर में गाय लगते है ना, ओकर बाद जैसे गाय बीमार पड़ते दूध देना बंद कर देते, ओकर बाद गाय ला छोड़ देते, या तो खुद ही ओला बेच देते है ना, कसाई ला दे देते। तो एकर पर का सोचे हो कि गाय हमेशा जिंदगी भर दूध नहीं दे, जब ओकर दूध दे के खत्म हो जाती है, जब वो बीमार हो जाती है तो वो गाय मतलब का करते? ओकर बर हमला जन जागृति करे ले जरूरत है। गाय माता दूध नहीं दे तो गोबर गोमूत्र तो देते। संसार में गोबर कहते, गोबर बर माने वरदान, गाय के वरदान है गोबर। गो में वस्ती लक्ष्मी। 1 वर्ग इंच गोबर में 64 लाख करोड़ में 64 लाख बैक्टीरिया रहते। जिन बैक्टीरिया धरती के स्वस्थ धरती के 1 वर्ग इंच में उतके रहती। धरती माता गौ माता का सन तो धरती के जो आजकल 18 लाख करोड़ तक के पहुंच चुके हैं, कम हो चुके धरती पर उर्वरा शक्ति। वो सब ला भी प्राप्त करना है तो गाय माता ला संरक्षित रखे पड़ी। और गाय माता ला माता कथन तो माता के दर्जा देल पड़ी। यानी गाय जो है
जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक के ओकर कोई चीज जैसे जना गो मल मूत्र से लेकर के ओकर शरीर के एक एक अवयव हमारे शरीर उपयोगी होते। गाय है श्वास लेते तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन मिश्रित लेते मिश्रित और शुद्ध करके वो ऑक्सीजन देते, वह ऑक्सीजन परिशुद्ध करके। तो गाय के श्वास में भी ऑक्सीजन हम लोग मिलते जब हम फिल्ट्रेट होके आते हैं और रोम रोम से ऑक्सीजन निकलते हैं। ऐसे गाय माता है, तभी हम 33 करोड़ देवी देवता के निवास शरीर में ऐसे अपन कल्पना करें। तो वो जन जागृति लायल पड़ी और गाय दूध नहीं देता हो गोबर गोमूत्र देते, ये भावना ला जनता ला बतायल पड़ी। और हमन गाय सभी धर्म में स्वीकार करेंगे। हिंदू मन की माता नहीं है गाय, विश्व के माता कथन तो विश्व में सभी जन आ जाते हैं। ईसाई आते और इस्लाम आते, कम्युनिज्म और विचारधारा वाले आते हैं और सब मन ला गाय है। गाय के वैज्ञानिक महत्व है, वैज्ञानिक दृष्टि से शोध करते हैं। आज खुदा ना खास तौर इसी विशुद्ध हुई और रेडिएशन के प्रभाव हुई, तो रेडिएशन से ये गाय माता के गोबर से ही मुक्ति मिली हम लोग बचा सकते, दूसरा कोई साधन नहीं है, कारगर साधन नहीं है। ऐसे गौ माता है, धरती में मनुष्य पर वरदान है, ऊपर पर सब मन ला जागृति लाई पड़े। बोलिए गौ माता की जय। ये थे हमारे साथ गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष जैन बताई से कि गौ माता के संरक्षण करना चाहिए। गौ माता के संरक्षण पर लगातार हम कार्य करत हैं। ग्रामीण क्षेत्र में जितना सम्मान गौ माता ला मिलते उतना ही सम्मान शहर में भी मिलना चाहिए, उतना संरक्षण मिलना चाहिए। गौ माता के गोबर से लेके मूत्र तक हर चीज काफी लाभदायक होते, काफी कीमती होते। ओला सम्मान करे, इज्जत करे और गौ माता के संरक्षण प्राप्त करे, संरक्षण दे। स्वदेश 24/7 के लिए दुर्ग से मैं दीपमाला सिन्हा।